इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं इन्वेस्टर से, और कुछ कंपनियां अपने ही कमाए हुए मुनाफे को बार बार अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनियां बूटस्ट्रैप कर रही हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? What will you spend it on? 50% of it is straight going to be into the product design and manufacturing. The rest of it is going to be जाएगा हायरिंग के लिए, जो न्यू टीम मेंबर्स, हमारे ब्रांड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और रिमेनिंग एड स्पेंड और कंटेंट। मैं जो एक्सपर्टीज डालूंगा वो उसके अंदर ये होगा कि हम इसको ब्रांडिंग इसकी सही करेंगे और हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में टैप करेंगे। तो कबूल है? कबूल है, कहें तो बताएं, चेक बनाऊं क्या? हमें डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाएं आप प्लीज। और ये देखो, चेक मैं बना के रख लेता हूँ, आओगे तो सही है, वरना फिर जाय कर देंगे, कोई मसला नहीं। मेरा नाम है हसीब अकबर और मैं हूँ फाउंडर अपस्वीट को। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम है उस्मान अमान, मैं हूँ को फाउंडर अपस्वीट को। शार्क्स, बैक इन 2023 जब हम लोगों ने अपस्वीट को पे काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ट्रेडिशनल फुटवेयर की जो मार्केट है पाकिस्तान में, उसमें चंद गैप्स हैं जिनको अभी तक प्रॉपरली फिल नहीं किया गया, जिसमें पहली चीज़ थी कंफर्ट और दूसरी चीज़ थी स्टाइल। और अगर कंफर्टेबल मिल भी जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, ट्रेंडी नहीं होता। उसके लिए हमने कुछ वेस्टर्न ब्रांड के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली। स्पेशली पेशावरी चप्पल को हमने ऐसे बनाया कि वो देखने में तो अच्छा लगे लेकिन पहनने में कंफर्टेबल भी हो। तो शार्क्स, जब हम लोगों ने ये ब्रांड लॉन्च किया, वी गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टिल नाउ। इट्स बीन 14 months, it's been an amazing journey, and now we are hoping to expand our business. We want to scale our business, and we are asking for 1 CR in return of 10% equity in Upsweet Co. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया आपके मौजूद होने यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान पे। Thank you. Wonderful to have you both. आप दोनों co-founders, equal shareholders? I hold 80% of the company and he holds 20%. ऐसा क्यों? ये क्या वजह? इसकी वजह कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट दैट वी पुट। अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट डल चुकी है? अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 5 million लगाया है इसके अंदर, जिसमें उस्मान ने कितना लगाया और आपने कितना लगाया है? 80-20। अच्छा, साथ में अब ये बताएं कि आप 14 महीने से बिजनेस कर रहे हैं, सो व्हाट्स योर रेवेन्यू टिल नाउ? ग्रॉस हमारा है 2.5 CR। ग्रॉस मार्जिन कितना बनता है और उसके ब्रेकडाउन के बाद आपका नेट मार्जिन कितना बनता है? जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50% है, और उसके ऊपर जब हम तमाम कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा जो टेक होम या जो नेट प्रॉफिट है वो 12% राइट नाउ। और ये कॉस्ट को ब्रेक डाउन करें, जो बैलेंस है ये 50% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है उसके अंदर हमारे मार्केटिंग सबसे ज़्यादा लेती है, दैट्स अराउंड 20 to 22%। एंड हमारे कुछ ऑफिस के जो हमारे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑल्दो वी डू इट क्वाइट फ्रूगली, एंड वो 18% हैं, एंड आफ्टर दैट 12%। आप प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही करते हैं? Yes, it's totally produced in Pakistan and there is a welfare aspect to it. On every delivered order, हमारे personal verified cases हैं orphans के, 100 rupees on every delivered orders उधर जाता है। एक्सेलेंट। मतलब ये आपके इन हाउस प्रोडक्शन में बनता है या आप थर्ड पार्टी से बनवाते हैं? नहीं, ये एक वेंडर के साथ हमारा NDA साइंड है और उसका पूरा यूनिट सिर्फ हमारे लिए काम करता है, वो बाहर काम नहीं करता। तो अगर वो फॉर सम वेird रीजन MIA हो जाता है, मिसिंग इन एक्शन हो जाता है, तो उसके बाद गेम प्लान क्या है? ये हम कहीं और से बनवा सकते हैं? आप लोगों को बनानी आती हैं? हमारे मोल्ड्स हमारे अपने हैं, हमारे पास हैं, हमारे पैटर्न्स, जूतों के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स हमारे पास हैं, लॉक्ड हैं। हम किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, उसको मोल्ड देंगे, पैटर्न देंगे, विद इन 3 days प्रोडक्शन अप एंड रनिंग। ओके, मैं अपना डिसीजन मेक कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक ऑफर प्लेस करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को 1 करोड़ दूंगा 20% के लिए, और साथ के अंदर जो आपका नेट प्रॉफिट होगा ईयरली बेसिस के ऊपर, हम उसमें से 50% कूप अप करने पे लगाएंगे उस 1 करोड़ का इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। और जब 1 करोड़ कूप अप हो जाएगा तो वो 50% नेट वाला काम ख़त्म हो जाएगा। हम लोग मैं खाली 20% कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप जो हमारा ईयरली प्रॉफिट होगा उसका 50% वुड गो फॉर द सेटलमेंट ऑफ द 1 CR दैट यू विल गिव। पेइंग बैक, या अच्छा, I've made my decision. Maybe you have to find another team member or a few team members who will have that sharp branding sense. I'm sure आप लोग ये figure out कर लेंगे। इतनी young age पे बड़ा अच्छा आप लोग ने brand बनाया है। So amazing, all the best, but I'm out. Thank you very much. मैं भी जुनेद की same reason I'm out, but wish you the best of luck, इंशाल्लाह। एक ऑफर है आपके पास? हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया। Look, I like what you're doing, but मुझे मसला लगता है आपका brand strategy बनाने में, और ये success होने के लिए brand strategy must be on point. Yes. Association must be on point. You've got to create a great brand.
और मुझे थोड़ा वीकनेस लगती है आप में इस चीज़ के लिए। बट आई विश यू ऑल द सक्सेस, सो आई एम आउट फॉर टुडे। नो वरीज। अच्छा, मेरा भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ है आप माइंडसेट। मैंने आप लोग का सुना सब कुछ, बट आई थिंक आप जिस चीज़ को पुश करना चाह रहे हैं विच हैज़ 70% ऑफ योर सेल्स, उसके साथ आपने जस्टिफाई नहीं किया है। उसको आपको मेरे ख्याल में पोर्ट्रे करना चाहिए एज अ ट्रेडिशनल पेशावरी चप्पल, और उसको दिखाएं हैंडमेड लेदर फ्रॉम पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट। उसको पुश करें। मुझे तो लग रहा है आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये ऐसी फ्री की एडवाइस है। अच्छा, ओके, आपके डेली ऑर्डर कितने फॉल कर रहे हैं? जो वीकडेज में ऑर्डर्स होते हैं दे आर अराउंड 30 ऑर्डर्स ऑन एवरेज, एंड वीकेंड्स पे स्पेशली ऑन मंडे it goes to like 40, 45 and sometimes 50. और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है आपकी? 5,700. नॉर्मली ब्रांड्स का जूतों में मार्जिन क्या होता है? आपका नेट मार्जिन कितना? 12% था? 12%? ये कम है, ज़्यादा है? वेयर डू यू स्टैंड? जरा एजुकेट करें। सर, जो शू फील्ड है इसके अंदर जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी प्रोडक्ट लाइन कम है एंड हमारा मार्केटिंग स्पेंड लिमिटेड है। दैट्स वाई हमारा जो है ये जो नेट जो प्रॉफिट आता है वो कम है। बिकॉज मैं और उस्मान सैलरी नहीं लेते। फ्रॉम लास्ट 14 मंथ्स हम लोगों ने एक भी सैलरी ड्रॉ नहीं की। वी पुट दैट बैक इनटू द बिजनेस। कुछ कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं इन्वेस्टर से, और कुछ कंपनियां अपने ही कमाए हुए मुनाफे को बार बार अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनियां बूटस्ट्रैप कर रही हैं। आपकी 1 करोड़ आप मांग रहे हैं, ये आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? What will you spend it on? 50% of it is straight going to be into the product design and manufacturing. The rest of it is going to be जाएगा हायरिंग के लिए, जो न्यू टीम मेंबर्स, हमारे ब्रांड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और रिमेनिंग एड स्पेंड और कंटेंट। कि जैसे आपने जो पहनी हुई है आपका रॉकस्टार प्रोडक्ट है। यस, तो ये बनता किधर है? ये 4 सदा में बनता है। ठीक है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड ब्रांड है, आपके पास एक ऑफर है ऑन द टेबल, आई थिंक उसको ले लेना चाहिए। मैं जो एक्सपर्टीज डालूंगा वो उसके अंदर ये होगा कि हम इसको ब्रांडिंग इसकी सही करेंगे और हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में टैप करेंगे। तो कबूल है? कबूल है, कहें तो बताएं, चेक बनाऊं क्या? हमें डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाएं आप प्लीज। और ये देखो चेक मैं बना के रख लेता हूँ, आओगे तो सही है, वरना फिर ज़ाया कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सर, ये निगोशिएट हो सकता है? बता दें कुछ काउंटर में? काउंटर ये कि सर, आप जो एनुअल पे बैक है अगर आप उसको 25% पे करें और इक्विटी 15% पे हो तो वी वुड लव टू टेक द डील। मैं 20% इक्विटी पे स्टिक रहूंगा और मैं 50% को 40% का पे बैक कर सकता हूँ। दैट्स माय फाइनल ऑफर। दैट्स योर फाइनल ऑफर। I should take it. Good deal. Well done. Smart move. Never turn money away when it's at an early stage.